मैं HPSC PGT पॉलिटिकल साइंस की एस्पिरेंट हूँ। मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगी कि HPSC ने 2 भर्ती एक साथ निकाली, एक PGT की और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मैं दोनों के लिए क्वालिफाई हूँ। मैंने नेट PhD भी कर रखा है और STET भी कर रखा है। मैंने दोनों फॉर्म एक दिन अप्लाई किए थे और एक ही कास्ट सर्टिफिकेट से। तो BC का जो सर्टिफिकेट है वो मेरा पुराना था, उससे मैंने दोनों फॉर्म भरे। लेकिन PGT की जो भर्ती थी उसमें HPSC ने हमें रिजेक्शन दे दी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओल्ड है। और जो उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी उसमें मेरे पास पर्सनल मैसेज आता है कि आप अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया, तो उसमें तो मैं क्वालिफाई हो गई उसी कास्ट सर्टिफिकेट से। और PGT का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो मैंने इंटरव्यू के समय वही कास्ट सर्टिफिकेट दिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर में उन्होंने नया मांगा तब मैंने दिया था। तो उसमें तो मैं रिजेक्ट हो गई और असिस्टेंट प्रोफेसर में उसी कास्ट सर्टिफिकेट से मैं क्वालिफाई हूँ। तो HPSC एक समय पे निकाली गई दोनों भर्तियों में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव कर रही है। तो ये मेरा सवाल है सरकार से और HPSC से कि एक ही विद्यार्थी एक ही तरह की कास्ट सर्टिफिकेट से एक भर्ती में बाहर हो जाता है और एक भर्ती में उसको मान्य कर दिया जाता है, वरना 2029 आने वाला है। साउथ हरियाणा ने ही ये सरकार बनाई है, इस बार साउथ हरियाणा ही इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। और हमारा यही कहना है, या तो पद मिलेगा या फिर इन लोगों का सिंहासन रहेगा। सिंहासन को हिला देंगे इस बार। ये साउथ हरियाणा से आवाज है और अभी हमारे संगठन के और भी लोग यहाँ जुड़ने वाले। जय हिंद, जय भारत।